बिजनेस के ऑपरेशन हफ्ता वसूली का बड़ा असर देखने को मिला है। रिजर्व बैंक ने कैश बीन नाम से डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन चलाने वाली एनबीएफसी पीसी फाइनेंशियल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने पाया है कि कैश बीन रिजर्व बैंक के नियमों के खिलाफ काम कर रहा था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। हमारे ऑपरेशन हफ्ता वसूली का ये एक बड़ा असर है। बिल्कुल, हमने अप्रैल 2020 में ये ऑपरेशन हफ्ता वसूली चलाया था और ये वो दौर था जब लॉकडाउन लगना शुरू हो गया था और जो बहुत कम आय वर्ग के लोग हैं, जिन जो छोटे छोटे लोन लेते हैं, 15,000, 20,000, 10,000, 5,000 के लोन, ऐसे लोगों का भयंकर पैमाने पर शोषण चल रहा था। और वो शोषण कौन कर रहा था? ये डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन चलाने वाली कंपनियां कर रही थी, जो एक तरह से कहें कि रिजर्व बैंक के जो सारे नियम थे इनसे जुड़े हुए, उस वक्त उन सबको इग्नोर करके काम कर रही थी। उसमें से एक जो कंपनी थी पीसी फाइनेंशियल, जो कैश बीन नाम से डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन चलाती है, उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर शिकायतें आई थी। और भी दूसरी जो कंपनियां थी इस तरह के काम में, उनके खिलाफ भी शिकायतें आई थी। लेकिन ये एक बड़ा प्लेयर था और ज्यादा शिकायतें इनके खिलाफ थी। तो ये ऑपरेशन जब चलाया गया, ये मुहिम चलाई गई, तो उसके बाद शिकायत जो है रिजर्व बैंक तक पहुंची और रिजर्व बैंक ने इस मामले में कुछ तत्काल तौर पर नियम जारी किए। उसके बाद एक वर्किंग कमेटी बनाई और जो भी हमने उस वक्त कहा था, जो भी हमारे पास दर्शकों की शिकायतें आई थी कि रिकवरी एजेंट किस तरह से परेशान करते हैं, किस तरह से 36 से लेकर 40% तक ब्याज वसूला जाता है और किस तरह से हैवी पेनल्टी लगाई जाती है अगर पेमेंट ना हो, और प्रोसेसिंग फीस जो है वो भी अनाप शनाप रखा जाता है। साथ ही जो ग्राहकों का डेटा है, यानी उनके ऐप के जरिए जो कॉन्टेक्ट लिस्ट उनकी पूरी ले ली जाती है, फोटोग्राफ ले लिए जाते हैं, उनके जो निजी फोटोग्राफ होते हैं, और उसके बाद उनके आधार पर उनको ह्यूमिलेट किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है कि सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, आपके रिश्तेदारों के पास हम मैसेज भेजेंगे। और उसमें तो ये सारी शिकायतें उस वक्त आई थी। उसके बाद ईडी ने भी इस मामले की जांच शुरू की और ईडी ने बहुत अच्छी तहकीकात की। और हमने जो मुद्दा उठाया था कि इसमें बहुत सारे जो चाइनीज निवेशक हैं वो इन भारतीय कंपनियों के पीछे रहकर काम कर रहे हैं, तो ईडी ने बहुत अच्छी जांच की इस मामले में और जांच के आधार पर रिजर्व बैंक को शिकायत की कि ये कंपनियां किन किन रिजर्व बैंक के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, किस तरह से जो पीएमएलए एक्ट कानून है उसका उल्लंघन कर रही हैं, और पूरी एक इनकी जो भी गड़बड़ियां थी उसकी पूरी लिस्ट रिजर्व बैंक को बनाकर दी थी। तो रिजर्व बैंक ने ईडी की तरफ से जो शिकायत गई थी उसको भी संज्ञान में लिया, उन शिकायतों को भी सही पाया और उसके बाद ये कदम उठाया है कि पीसी फाइनेंशियल का जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर दिया है। लेकिन मामला शायद यही नहीं थमेगा, और भी कई ऐसी कंपनियां जिन्होंने नियम तोड़े थे रिजर्व बैंक के और जो केवल मुखौटे के तौर पर काम कर रही थी, और उनके पीछे असली चलाने वाले लोग जो चाइनीज इन्वेस्टर्स थे, चाइनीज नेशनल्स थे, तो उन सारी कंपनियों पर भी आने वाले दिनों में हम एक्शन होता हुआ देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली का ये एक बड़ा असर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश इस अहम जानकारी के लिए।